हाय यूट्यूब, नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। लंबे समय के बाद आज फिर मैं एक वीडियो लेने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वैक्सीनेशन। वैसे मैं वैक्सीनेशन के पहले लेक्चर लेके आया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था एक वाइट बोर्ड लेक्चर लाना चाहिए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ योर वैक्सीन, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई व्हाट इज़ द वैक्सीन, है ना। तो वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है। वैक्सीन इज अ इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस है। इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, सब्सटेंस जिसको डिजाइन किया जाता है फॉर व्हाट, जिसको डिजाइन किया जाता है टू प्रोड्यूस, डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर डिजीज। अगेंस्ट, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर डिजीज। देखो आप बात को समझिएगा, डेफिनेशन बहुत इजी है। एनी पर्टिकुलर डिजीज ना, ये एक तरीके का है क्या, एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है। कैसा है इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस, मतलब आप इसको कहीं ना कहीं बायोलॉजी, बाय यूज ऑफ लैब आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। उसको डिजाइन क्यों बनाया जाता है, टू प्रोड्यूस द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एक प्रोटेक्शन बनाने के लिए स्पेसिफिक है, दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटेक्शन करता है, जो बचाता है, दैट्स कॉल योर वैक्सीन। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब यहां पे जो क्वेश्चन आता है वैक्सीनेशन, है ना। यहां पे जो क्वेश्चन आता है अबाउट द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया था, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता एग्जाम में, ये दिया था आपके एडवर्ड जेनर ने। ये वर्ड किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हाँ या ना। नाउ अब आप इसको ऐसे समझिए, एडवर्ड जेनर ने पहला वैक्सीनेशन खोजा था, किस में खोजा था या किस डिजीज के लिए खोजा था, दैट इज द स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स आपका 1977 में इरेडिकेट हो गया था इंडिया में। लास्ट केस बिहार में मिला था। और वर्ड में इरेडिकेट मतलब कंप्लीट खत्म हो जाना, वो वर्ड से हुआ था 1980 में, है ना। सो ये है एडवर्ड जेनर जिन्होंने स्मॉल पॉक्स में इस वैक्सीनेशन के लिए खोजा था। एक और आप इसे समझिए वैक्सीन के बारे में। इसमें कंफ्यूजन बहुत बार होता है। जो वैक्सीन वर्ड है, देखो वैक्सीनेशन वर्ड कॉइन्ड बाय एडवर्ड जेनर, है ना। और जो वैक्सीन वर्ड है दैट कॉइन्ड बाय लुइस पास्चर, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लुइस पास्चर ने वैक्सीन वर्ड कॉइन किया था, लेकिन वैक्सीनेशन वर्ड किसने कॉइन किया था, एडवर्ड जेनर ने। लुइस पास्चर ने आपका ई कोलाई बैक्टीरिया इजाद किया था, उन्होंने सर्च किया था, है ना। देयर सर्टेन और बैक्टीरिया है। सो और अगर वैक्सीनेशन की बात करूं तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन दिया था, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन किसने दिया था, लुइस पास्चर में। तो ये दो चीजों में आप कंफ्यूज हमेशा होते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ वैक्सीन। देखो वैक्सीन अगर आप ओल्ड जो पुराना है आप उसके हिसाब से पढ़ें तो आपको लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड, तीन ही चीजें आपको बुक्स में बताई जाती है। लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू क्लासिफिकेशन। तो न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से फर्स्ट योर लाइव वैक्सीन, जिसको लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ सेकंड, दैट इज अ किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, और इसी को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। आपका थर्ड है दैट इज योर सब यूनिट वैक्सीन। तीसरा जो है दैट इज द सब यूनिट वैक्सीन। और जो चौथा है दैट इज द कॉम्बिनेशन वैक्सीन। ये एक आप नया क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन वैक्सीन। तो हम अब वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। क्या है लाइव वैक्सीन, क्या है लाइव अटेन्यूएशन वैक्सीन, क्या है किल्ड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ
वैक्सीन। तो आइए डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज योर लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन देखिए, सबसे पहले आपको एक की कंसेप्ट समझना पड़ेगा। लाइव वैक्सीन को बहुत बार आप बुक्स में देखते होंगे लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन। तो दैट्स प्रिपेयर फ्रॉम, अगर मैं इसके एक लैंग्वेज में बात करूं कि प्रिपेयर फ्रॉम लाइव अटेन्यूएशन टेक्निक्स। अब ये समझना कि व्हाट इज द अटेन्यूएशन, क्या होता है, लाइव वैक्सीन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, लाइव अटेन्यूएशन टेक्निक। इसमें होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है जिससे आपको वैक्सीन बनानी है, जिससे आपको वैक्सीन प्रोड्यूस करनी है ना। लाइव का इन द सेंस कि आपका ऑर्गेनिज्म मरा नहीं है, ऑर्गेनिज्म इज लाइव, जिंदा है वो। उस ऑर्गेनिजम्स को रिपीटेडली बहुत बार लेबोरेटरी में, कल्चर में उसको रिपीटेडली कल्चर किया जाता है। रिपीटेडली उसको क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर किया जाता है, रिपीटेडली टिश्यू कल्चर किया जाता है, या उसको चिक एम्ब्रियो में उसको रिपीटेडली वहां पे भी आप कल्चर कर सकते हैं। नाउ अब आप ये समझिए कि जैसे रिपीटेडली आपने उसको चिक एम्ब्रियो में या टिश्यू कल्चर में किया, तो उसकी जो डिजीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी थी, डिजीज प्रोड्यूस की जो कैपेसिटी थी वो उसकी क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। डिजीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई या डैमेज हो गई, है ना। नाउ अब दिस बैक्टीरिया एज अ बॉडी में जाके एंटीजन की तरह काम करेगा, बॉडी में होस्ट की बॉडी में जाएगा, लेकिन अब ये क्या है, डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना। तो दैट्स कॉल योर अटेन्यूटेड, दैट्स कॉल योर अटेन्यूटेड। क्लियर है ना। ऐसे भी समझिए डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी तो खत्म हो गई, बट रिटेन देयर इम्यूनोजेनेसिटी, जेनेसिटी, हाँ या ना। So this is somehow your live vaccine prepared from live attenuated vaccine। attenuation का मतलब क्या होता है कि जो organisms होता है आपका, उसको रिपीटेडली टिश्यू कल्चर में, लेबोरेटरी में उसको रिपीटेड भेजा जाता है, जिसकी वजह से जो उसको डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है उसको खत्म कर दिया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म स्टिल लाइव, ऑर्गेनिज्म इज स्टिल लाइव बट रिटेन देयर इम्यूनोजेनेसिटी, मतलब कि वो अब होस्ट की बॉडी में जाके इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज द इम्यूनोजेनेसिटी। नाउ एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज इसमें अपन कुछ पढ़ते हैं कि ये किल्ड वैक्सीन से ज्यादा एफिकेसी है। किल्ड वैक्सीन से क्या है, किल्ड वैक्सीन से ज्यादा एफिकेसी है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर मैं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूं, अगर मैं इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूं, तो फर्स्ट आप ये एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे पाएंगे। प्रेग्नेंट जो लेडी है उसको आप नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वाया अम्बिलिकल कॉर्ड ये जाएगा प्लेसेंटा से होते हुए बेबी में, और बेबी में वहां पे कोई भी जो टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। द बेस्ट वर्ड इज द टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक वर्ड क्या होता है, जब फीमेल कुछ ले रही है और उसका इफेक्ट बेबी पे है, दैट्स इफेक्ट कॉल्ड द टेराटोजेनिक इफेक्ट। सेकंड, द पर्सन हु इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, हु इज द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहे तो मतलब उसकी इम्यूनिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है ना। उसको अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन, है ना। वो कहीं पे भी जाएगा तो उसको कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है या इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है, मैं सही भाषा में बोलूँ। सो दैट इज अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। नाउ तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान रखनी होती है, एक लाइव वैक्सीन और दूसरे लाइव वैक्सीन के बीच में मिनिमम गैप या गैप जो होना चाहिए, मिनिमम गैप वो होना चाहिए एटलीस्ट 4 वीक का, है ना। एटलीस्ट कितने वीक का होना चाहिए, 4 वीक का, इन द सेंस 28 डेज। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि जब भी आप लाइव वैक्सीन को स्टोर करोगे तो रिक्वायर्ड अ स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन, स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट इज द कोल्ड चेन? कोल्ड चेन इन द सेंस कि जहां से आपने मैन्युफैक्चर किया, है ना, जहां आपने बनाया, देन ट्रांसपोर्ट, और जहां आपको टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचाना है, दैट इज, उसके लिए आपको कंप्लीट उस जोन तक आपको एक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, दैट कॉल द कोल्ड चेन। तो लाइव वैक्सीन के लिए आपको कोल्ड चेन को रखना बहुत जरूरी है। दैट समहाउ योर लाइव वैक्सीन, हाँ या ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं किल वैक्सीन के। मैं इसके कंप्लीट एग्जांपल एक लिस्ट के द्वारा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए
So now we are going to deal with the killed vaccine. Killed vaccine इसी को बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। आओ चर्चा करते हैं क्या होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। देखो पहली बात, इनको प्रिपेयर किया जाता है वाया प्रिपेयर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट्स प्रिपेयर फ्रॉम ग्रोइंग वायरस और बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है राइट नाउ, या जो वायरस है उससे, ग्रोइंग वायरस एंड बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है उससे बनाया जाता है फ्रॉम कल्चर, वाया कल्चर मीडिया। देन इसको इनएक्टिवेट किया जाता है। इनएक्टिवेट इन द सेंस को मारा जाता है, यूं समझ लीजिए। इनएक्टिवेट किया जाता है इस जो ग्रोइंग बैक्टीरिया वायरस है, इनएक्टिवेटेड बाय, किसके थ्रू इनएक्टिवेट किया जाता है? चाहे हीट हो, चाहे आपके कुछ सॉल्यूशन हो जैसे फॉर्मेलिन एसीटोन हो गया, है ना, बाय हीट, और कुछ सॉल्यूशन जैसे फॉर्मेलिन हो गया, आपका एसीटोन हो गया, हाँ या ना। सो व्हाट इज द किल्ड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। पहले इसको किल्ड वैक्सीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको जो वायरस या जो बैक्टीरिया है वो लाइव जिंदा नहीं पहुंचेंगे, वो आपके होस्ट की बॉडी में मरे हुए पहुंचते हैं, है ना। कैसे उनको इनएक्टिवेट किया जाता है? वाया हीट और फॉर्मेलिन एसीटोन के द्वारा। वर्ड्स कॉल्ड द इनएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ, आप इससे समझिए इनएक्टिवेटेड क्यों उसको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन से थोड़ा कम एफिकेसी वाले होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाइव वैक्सीन से कम एफिकेसी वाले होते हैं, है ना, ग्रेटर देन किल्ड वैक्सीन। मतलब किल्ड वैक्सीन थोड़े कम पोटेंट होते हैं, है ना। सो अब ये आपके होस्ट में बॉडी में जाके दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वहां पे इनएक्टिवेटेड रहेंगे। और जैसे ये होस्ट की बॉडी में पहुंचते तो उसको एज ए एंटीजन परसीव किया जाता है और उसके अगेंस्ट में क्या किया जाता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है ना। सो दस आप ऐसे समझिए कि इनएक्टिवेटेड का मतलब क्या है कि ये पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये होस्ट की बॉडी में जाके रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपने संख्या को बढ़ाएंगे नहीं, दैट्स वाइज इनएक्टिवेटेड। या सेकंड चीज ये कहेंगे कि अपने कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इनको अब इनएक्टिवेट, इनको मतलब इनका जो शेल है वो हम खत्म कर देते हैं बाय हीट या फॉर्मेलिन या एसीटोन। कुल मिला के अगर आप कंसेप्ट को समझे तो कंसेप्ट ये है लाइव और किल्ड के बीच में। लाइव आपके लाइव जाते हैं, जिंदा जाते हैं, और वो आपके बॉडी में, होस्ट की बॉडी में जाके डिजीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे होता नहीं है बट हो जाता है बहुत सारे पेशेंट्स में। किल्ड वाले कोई भी इम्यूनोजेनिक रिएक्शन नहीं करेंगे, दैट्स वाई इट इज द लेस पोटेंट, और जब लाइव वैक्सीन होते हैं वो मोर पोटेंट होते हैं, है ना। अगर आप और चीज समझे किल्ड वैक्सीन के बारे में, तो किल्ड वैक्सीन मेनली आपका IM दिया जाता है या सबक्यूटेनियस दिया जाता है, SC या SQ जो भी करना चाहो आप, है ना, ये दोनों में दिया जाता है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होता है किल्ड वैक्सीन का, वो आप समझ लीजिए। व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन? कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर पेशेंट को कोई पहले जहाँ आप लगा रहे हैं या तो कोई साइट पे या उस वैक्सीन से कोई एडवर्स रिएक्शन हो, उस साइट पे क्या हो, कोई एडवर्स रिएक्शन हो या उस वैक्सीन से एडवर्स रिएक्शन हो। देखो किल्ड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन में आप एक डोज दोगे तो इट मे बी 80 to 90% प्रोटेक्शन मिलता है रिगार्डिंग जो डिजीज के लिए आप वैक्सीन दे रहे हो। लेकिन किल्ड वैक्सीन के लिए आपको 2 से 3 डोज देने पड़ेंगे, 2 से 3 डोज मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप 2 से 3 डोज दे रहे हैं और पहले डोज में अगर कोई एडवर्स रिएक्शन आ गया है, तब आपको उसको वैक्सीन को नहीं देना है। चलिए अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाह रहा हूं लाइव और किल्ड वैक्सीन में, चलिए देखते हैं। So now we are going to discuss what is the comparison between the killed vaccine and live vaccine। मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ले रखे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने उसको लिया है। सबसे पहले नंबर ऑफ डोजेस। देखो नंबर ऑफ डोजेस का मतलब ये होता है कि कितने डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी इफेक्टिवनेस या उसके प्रोटेक्शंस अगेंस्ट डिजीज़ को लाने में। तो किल्ड वैक्सीन में आपको 2 से 3 डोज की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, प्रोटेक्शन लाने के लिए 2 से 3 डोज आपको देने पड़ेंगे। जबकि लाइव वैक्सीन में सिंगल डोज में भी आपका देखिएगा प्रोटेक्शन मिल जाएगा डिजीज़ के अगेंस्ट में। अगर आप 2 डोज दोगे तो ये बताते हैं 100% प्रोटेक्शन मिल जाता है अगर लाइव वैक्सीन के 2 डोज देते हो, है ना। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं 2 डोज दिए जाए।
नीड ऑफ एडजुवेंट, एडजुवेंट इन द सेंस कि भाई इनको इफेक्टिवनेस को लाने के लिए किसी की साथ की ज़रूरत पड़ती है, तो यस किल्ड वैक्सीन में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लाइव वैक्सीन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी, किल्ड वैक्सीन शॉर्टर टाइम के लिए देगा, है ना, शॉर्टर टाइम के लिए देगा, और आपका लाइव वैक्सीन लॉन्गर टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये लाइव वैक्सीन प्रोटेक्शन देता है। इफेक्टिवनेस की बात करें तो ऑब्वियस है किल्ड वैक्सीन इफेक्टिव थोड़ा लेस होता है, कम होता है, जबकि लाइव वैक्सीन की इफेक्टिविटी ज़्यादा होती है, मोर होती है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देखो 5 आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, IgM, IgG, IgE, IgA, IgD। तो किल्ड वैक्सीन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रोड्यूस करता है, तो करता है IgG, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ या ना। एंड आपका जो लाइव वैक्सीन है वो करता है IgG एंड IgA, ये 2 इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करता है। स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर, भाई इसकी तो स्टेबिलिटी है यस, लेकिन आपकी लाइव वैक्सीन की स्टेबिलिटी नहीं है, नो। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रिक्ट कोल्ड वैक्सीन, कोल्ड चेन चाहिए होती है, सॉरी इसके लिए स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट होती है। सो देर आर सम कंपैरिजन बिटवीन द किल्ड वैक्सीन एंड लाइव वैक्सीन। चलिए अब चर्चा करते हैं सब यूनिट वैक्सीन के बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हमारा जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, दैट इज अ सब यूनिट वैक्सीन। देखिए सब यूनिट वैक्सीन को समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, अ वैक्सीन कैन मेड ऑफ अ सिंगल और मल्टीपल एंटीजेनिक कंपोनेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस वैक्सीन को बनाने में किया क्या जाता है कि या तो सिंगल और मल्टीपल एंटीजेनिक कंपोनेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उसका सिंगल कोई कंपोनेंट ले लिया या उसके बहुत सारे कंपोनेंट ले लिए, उन कंपोनेंट का यूज करके हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। एंड ये वैक्सीन किसी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट में क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, आप इसको ऐसा समझिए कि भाई किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपने या तो कोई एक कंपोनेंट ले लिया या उसके बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट आपने मिक्स करके होस्ट की बॉडी में इंड्यूस कर दिए। अब इससे होगा क्या कि वो एंटीजन बॉडी में जाएगा, होस्ट उसको होस्ट की बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस होगा, और फिर क्या होगा, जो वैक्सीन मतलब जो आपने दिया है वो उसकी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जो डिजीज के लिए आपने दिया उसके लिए क्या होगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोड्यूस होगा। सो दैट्स कंसेप्ट आर कॉल्ड योर सब यूनिट वैक्सीन। Now there are some classification of subunit vaccine। पहला है आपका टॉक्सॉइड, दूसरा है आपका प्रोटीन वैक्सीन, तीसरा है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, चौथा है पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, और पांचवा है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो आपने टॉक्सॉइड वैक्सीन एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन DNA टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुन रखा होगा। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस योर टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन को आप ऐसे समझिए, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, लाइक आपके डिप्थीरिया के और टिटनस के, डिप्थीरिया के और टिटनस के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस एक्सोटॉक्सिन्स को लेबोरेटरी में डिटॉक्सिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है, डिटॉक्सिफाइड किया जाता है। डिटॉक्सिफाइड इन द सेंस कि जो उनकी अंदर टॉक्सिसिटी होती है, जो डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, उनको खत्म किया जाता है, दैट कॉल्ड द डिटॉक्सिफाई। उनको डिटॉक्सिफाई करने के बाद उसको होस्ट की बॉडी में इंड्यूस किया जाता है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोड्यूस किया जाता है। देयर इज अ हाईली एफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वाले ये टॉक्सॉइड होते हैं। जैसे आप टिटनस टॉक्सॉइड समझ पा रहे हैं, इसका एग्जांपल डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। तो देयर आर सर्टेन टॉक्सॉइन, कुछ बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, और जो डिटॉक्सिफाई मटेरियल है वो होस्ट की बॉडी में इंड्यूस किया जाता है, और उनके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, देन वो स्पेसिफिक प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सब यूनिट वैक्सीन में हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज योर प्रोटीन वैक्सीन। प्रोटीन वैक्सीन समझना, इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है,
ठीक है, उनमें उनका एक प्रोटीन ले लें, सिंगल प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या ले लें, आइदर सिंगल प्रोटीन ले लें, सिंगल प्रोटीन ले लें, या यूज ऑफ मल्टीपल, बहुत सारे प्रोटीन ले लें हम, मल्टीपल प्रोटीन। ठीक है, नाउ अब इन प्रोटीन से होगा क्या, ये प्रोटीन होस्ट की बॉडी में इंड्यूस करेंगे और इसको एज ए एंटीजन होस्ट की बॉडी लेगी, है ना, एंड क्या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इसका प्रोड्यूस किए जाएंगे। इसका जो बहुत बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज योर एग्जांपल इज इन्फ्लुएंजा के लिए। इन्फ्लुएंजा जो आपका नेजल स्प्रे होता है, जो एक ही H1N1 के लिए वैक्सीन जो नेजल स्प्रे से किया जाता है, उसमें आप क्या यूज करते हो, आइदर सिंगल प्रोटीन या मल्टीपल प्रोटीन। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोटीन वैक्सीन भी कहा जाता है। अब इसको आपको ऐसे समझिए, इसको समझना कैसे है कि आप डीएनए ले रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरिया या वायरस का है, एक डीएनए प्लस एक प्रोटीन, और इसको बना के आप एक नया ही न्यू मटेरियल ऑफ जेनेटिक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, रिकॉम्बिनेंट इन द सेंस कि आप कंबाइन कर रहे हैं, है ना। कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन में फर्क कितना है कि आप कंबाइन करके कुछ नया मटेरियल बना रहे हैं, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट, है ना। और वो है क्या, प्रोटीन। आप प्रोटीन प्लस डीएनए को मिला के एक नया जेनेटिक मटेरियल बना रहे हैं और उस नए जेनेटिक मटेरियल को आप होस्ट की बॉडी में इंड्यूस कर रहे हैं ताकि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जा सके। इसका मैं अगर आपको बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल बता सकूं तो इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में क्या होता है आप समझिए, हेपेटाइटिस का जो वायरस है ना, उसके वायरस का कोई एक प्रोटीन ले लिया जाता है, और उस प्रोटीन को ईस्ट सेल, कौन सी सेल, ईस्ट सेल में इंड्यूस कर दिया जाता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब ये जो प्रोटीन है वो ईस्ट सेल में चला गया, अब ये रिकम्बाइन हुआ, है ना। अब ये ईस्ट सेल सर्टेन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और उस एंटीबॉडी को हम यूज करेंगे एज अ वैक्सीन की तरह और होस्ट की बॉडी में इंड्यूस कर देंगे। आप एक बार फिर से समझिए, हेपेटाइटिस बी वायरस का कोई भी प्रोटीन ले लिया अपन ने, है ना, उसको कल्चर करके अलग कर दिया। अब इसको हमने किस में इंजेक्ट कर दिया, ईस्ट सेल में। अब ये ईस्ट सेल मॉडिफाइड ईस्ट सेल है, दिस इज अ मॉडिफाइड सेल, और जो इस प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बनाएगी और उस एंटीबॉडी का यूज करेंगे हम किसमें, हमारे होस्ट में। और हेपेटाइटिस का बी वैक्सीन इसी तरह बनाया जाता है, और इस टेक्नोलॉजी कौन सी है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन। तो आओ अब हम चर्चा करेंगे, दैट इज द फोर्थ, दैट इज अ पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ओके, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन को समझने के लिए आप ये समझिए कि कोई भी बैक्टीरिया होता है, सपोज करो दिस इज द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का जो आउटर शेल होता है, जो कैप्सूल होता है, दिस इज योर कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया। ये जो कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड ग्लाइकेन। पॉइंट टू बी नोटेड, उसके अंदर जो ये कंपोनेंट होता है, सपोज को दिस इज अ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट का नाम क्या है, पॉलीसैकेराइड ग्लाइकेन। नाउ ये पॉलीसैकेराइड ग्लाइकेन करता क्या है, कि कोई भी, सपोज करो दिस इज अ सरफेस ऑफ होस्ट, ये होस्ट की कोई भी सेल है उसको इस बाकी बैक्टीरिया के कंपोनेंट में मिलने से रोकता है। कौन, दिस इज अ पॉलीसैकेराइड ग्लाइकेन। नाउ व्हाट हैपन इन दिस काइंड ऑफ वैक्सीन, ये पॉलीसैकेराइड ग्लाइकेन को हम ले लेते हैं क्योंकि यही होस्ट की सरफेस पे क्या करता है, अटैच करता है, और बाकी बैक्टीरिया को हम रिमूव कर देते हैं। तो उससे होगा क्या कि ये पॉलीसैकेराइड ग्लाइकेन आपने एज अ वैक्सीन की तरह प्रोड्यूस कर दिया। जब आप होस्ट में इसको इंड्यूस करेंगे तो वो एक्सटेंसिव काइंड ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस कराएगा।
तो दैट्स समहाउ पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। हम अब लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे, वो है आपका कंजुगेटेड वैक्सीन। कंजुगेटेड वैक्सीन, कंजुगेटेड वैक्सीन का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप प्रोटीन वैक्सीन को और पॉलीसैकेराइड वैक्सीन को थोड़ा भी समझे हैं तो इसको आराम से समझ पाएंगे। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? आप एक चीज को दूसरे चीज के किसी लिंक के साथ जोड़ रहे हैं, दैट इज द कंजुगेशन, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई बैक्टीरिया वायरस का, स्पेशली बैक्टीरिया का कोई प्रोटीन लेते हैं और उसको केमिकली कंजुगेट करते हैं, किसके साथ? पॉलीसैकेराइड ग्लाइकेन के साथ। पॉलीसैकेराइड ग्लाइकेन के साथ आप कंजुगेट करते हैं और ये जो कंजुगेशन है उसको एज अ वैक्सीन की तरह यूज किया जाता है, जिससे बॉडी की टी सेल स्टिमुलेट होती है और स्पेशल काइंड ऑफ इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज योर मेनिंगोकोकल। मेनिंगोकोकल जो आपका बैक्टीरिया, जो आपका वैक्सीन है वो कौन सा है? कंजुगेटेड वैक्सीन। नाउ अब हम लास्ट जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन वैक्सीन। जो हमारा लास्ट इसका है कॉम्बिनेशन वैक्सीन। कॉम्बिनेशन वैक्सीन है क्या? अगर एक या एक से ज़्यादा इम्यूनाइजिंग जो एजेंट आप इसमें एक में ही मिला रहे हैं, जैसे एक या दो बैक्टीरिया आपने किसी एक में ही मिला के फिर होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, जैसे आप डिप्थीरिया, टिटनस हुआ, डीपीटी हुआ, तो सब मल्टीपल आपके जो एजेंट है, इम्यूनाइजिंग जो एजेंट आप उनको एक साथ लाए, दैट्स व्हाई द कॉम्बिनेशन। एक या दो से कंबाइन किया और आपने वैक्सीन प्रोड्यूस की, दैट आर अ कॉम्बिनेशन। नाउ एक और क्लासिफिकेशन में समझाना चाह रहा हूँ जो नया है, आओ चर्चा करते हैं उसके बारे में। ओके, अगर हम वैक्सीन को जनरेशन में डिवाइड करें तब भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर जनरेशन के हिसाब से मैं डिवाइड करूँ तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन को हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन में मेनली आपके किल्ड वैक्सीन, जो किल्ड वैक्सीन आती है वो कौन से में आती है? फर्स्ट जनरेशन में, है ना। किल्ड वैक्सीन मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, प्रीवियस में आप देख लीजिएगा। किल्ड सेकंड जो वैक्सीन होती है दैट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है दैट इज योर सेकंड जनरेशन। इसको भी मैं समझा चुका हूँ, जो आपका मैंने आपको बताया था हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड जनरेशन ये आपका दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मेड फ्रॉम द प्लाज्मिड। इट्स मेड फ्रॉम द प्लाज्मिड। अब ये समझिए व्हाट इज द प्लाज्मिड। सपोज करो दिस इज अ बैक्टीरिया, है ना। एक तो आपका मेन जो न्यूक्लियस है, मेन जो जेनेटिक मटेरियल है वो, और दर सर्टेन बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, है ना। और अब होता क्या है इसमें, थर्ड जनरेशन में इस प्लाज्मिड को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इससे क्या प्रोड्यूस की जाती है? वैक्सीन, दैट इज योर थर्ड जनरेशन वैक्सीन। चलिए अब डिस्कस करते हैं कितने लाइव वैक्सीन कौन कौन से, किल्ड वैक्सीन कौन कौन से, है ना। मैं एक लिस्ट आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ये है आपकी कंप्लीट लिस्ट अबाउट लाइव, किल्ड, टॉक्सोइन, पॉलीसैकेराइड, रिकॉम्बिनेंट एंड कॉम्बिनेंट वैक्सीन, है ना। सो लाइव में आपका BCG, मीजल्स, मम्स, रूबेला, OPV दैट इज ओरल पोलियो वायरस, येलो फीवर, रोटा वायरस, टाइफॉइड जो ओरल है, वेरिसेला, दैट्स ऑल आर योर लाइव वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में IPV दैट इज जो ओरल पोलियो वायरस, दैट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, रेबीज, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, टाइफस, कॉलेरा, प्लेग, पर्टुसिस, TB इज द टिक बॉर्न एनसेफेलाइटिस। इट इज योर किल्ड वैक्सीन। टॉक्सोइड और प्रोटीन में डिप्थीरिया एंड टिटेनस। पॉलीसैकेराइड में न्यूमोकोकस, हीप एंड मेनिंगोकोकस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में HBV दैट इज हेपेटाइटिस बी एंड लाइम डिजीज। और कॉम्बिनेशंस में जहाँ पे एक और मल्टीपल एजेंट यूज किया जाता है दैट इज अ DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस, एंड DT दैट इज अ डिप्थीरिया एंड टिटेनस। सो दैट इज समहाउ योर अबाउट वैक्सीनेशन, टाइप ऑफ वैक्सीनेशन। आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा, बाकी चीज़ें जो मुझे डील करनी थी वो मैं एक और लेक्चर्स में, जो क्वेश्चन सेक्शन लेक्चर है उसमें डील कर चुका हूँ।
जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे लगा और आप लोगों के कहने पे मैं एक वाइट बोर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। नेक्स्ट हम इसी में कुछ और आप मैसेज कर सकते हैं क्या क्या टॉपिक CHO के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कवर करने चाहिए। टिल देन थैंक यू सो मच। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पे रहिए। थैंक यू। नवीन है मेरा नाम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, संडे को 10 बजे मैं लाइव सेशन करूँगा, तो कोशिश रहेगी टॉपिक OBG का कुछ चुना जाएगा, उसमें मैं पहली बार लाइव आने की सोच रहा हूँ। मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक कैसे लाइव आना है, तो मैं कोशिश करूँगा संडे को 10 बजे लाइव आने की, तो जुड़िएगा ज़रूर। संडे को 10 बजे वापस मिलते हैं उसी टाइम उसी समय पे और मेरे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। नवीन है मेरा नाम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।